अब देखते हैं आगे उसका क्या लिखा है मीनिंग पे, पार्ट 2 स्टैंजा 3, 4 एंड 5 क्या लिखा है. नाउ लेट अस रीड द अबव स्टैंजा एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. Of all the events in Olympics, the 100-meter race is one of the most prestigious. The athlete who wins it is remembered as the fastest man in the world. तो अब ओलंपिक्स में जितने भी इवेंट्स होते हैं ना, उनमें से जो भी 100 मीटर्स का रेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस रखा जाता है, क्योंकि जो 200 मीटर्स और 400 मीटर्स वो तो फिर भी स्टैमिना की बात होगी, राइट भैया, मतलब मैराथन हो गया या जो भी है. लेकिन ये मतलब स्पीड की बात है कि 100 मीटर्स बहुत छोटा सा जगह है, उसमें कौन सबसे पहले जाता है, तो इसीलिए जो भी उसमें जीतता है उसको फास्टेस्ट रनर का खिताब दिया जाता है. तो यहाँ पे आगे लिखा है, सो फॉर स्पेशल ओलंपिक्स मेंशन इन द पोएम, दिस इज द फाइनल इवेंट एंड हेंस द मोस्ट प्रेस्टिजियस. द 100 yards रेस इज अबाउट टू बिगिन. The athletes take position at the starting blocks. They begin to run immediately after the starting pistol is fired. तो क्या है ना, स्पेशल ओलंपिक्स में ये पूरा आखिरी इवेंट इसको रखा गया था, और सारे जो लोग थे जो दौड़ने के लिए आए थे, एथलीट्स थे, वो जहाँ पे उनको रहना चाहिए अपना पोजीशन में, वहाँ पे वो स्टार्टिंग ब्लॉक्स में वो थे. और जैसे ही गन फायर की गई वो वहाँ से मतलब भागने लगे ऑफ कोर्स. तो however, one of them is unable to run and falls on the track. The action has begun and already one episode has taken place. Notice how 8 contestants are strong and run forward while the ninth, who is the smallest, falls down. तो यहाँ पे एक तरीके से बोला गया कि वो जो सब दौड़ने लगते हैं, लेकिन उनमें से जो एक है वो दौड़ते वक्त गिर जाता है नीचे, और सबका दौड़ना शुरू हो चुका है, एक्शन शुरू हो चुका है, और एक मतलब वक्त बीत चुका है. सारे कंटेस्टेंट दौड़ते हुए जो स्ट्रॉन्ग है और जो दौड़ पाते हैं वो जा चुके हैं आगे, 8 कंटेस्टेंट जो बाकी के हैं. लेकिन ये जो एक जो 9th कंटेस्टेंट है वो सबसे छोटा है, और इसीलिए वो गिर भी मतलब वो गिर चुका है, इसीलिए नहीं गिरा है लेकिन वो गिर चुका है. He cries out with the pain of disappointment. He has trained hard but does not get the opportunity to show his talent. तो मेन यही बात है कि अगर वो मतलब भागता, शायद पीछे आता, हो सकता है अलग बात है, वो जीतता नहीं जीतता अलग बात है, लेकिन वो स्टार्टिंग में ही गिर गया. तो इसीलिए उसको बहुत ही उस बात का बुरा लगा कि मैं जो इतने दिनों से, महीनों से, हफ्तों से जो प्रैक्टिस कर रहा था वो मैं अब दिखा नहीं पाऊँगा, इतना जो मेरा ट्रेनिंग था वो कहीं ना कहीं व्यर्थ गया. ऑल हिज ड्रीम्स ऑफ विनिंग द मेडल आर ब्रोकन एंड डिस्ट्रॉयड. लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. तो उसने जो सोच रखा है कि वो मेडल जीतेगा, वो पूरा उसका ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो मैं शायद नहीं जीत पाऊँगा. उसको उसके सारे जो ड्रीम्स है, उसने जो सोच रखा है अपने बारे में अच्छा अच्छा कि मैं ऐसा जीतता और मुझे एक गोल्ड मेडल मिलता, मेरे को इतना अच्छे खिताब मिलता, वो सब उसको और नहीं मिल पाएगा. इस बारे में वो सोच के बहुत ही दुखी हो जाता है. अब हम आगे देखेंगे इसमें क्या होता है. ये कहीं ना कहीं लाइफ का भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से एक इंसान अगर स्टार्टिंग में ही उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो किस तरीके से मतलब पूरी तरीके से परेशान हो जाता है कि उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो नहीं दिखा पाए. हो सकता है उसके लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ हो गया हो जो कि दूसरों के मुकाबले उसने डिज़र्व नहीं की हो, लेकिन स्टिल उसके साथ बस हो गया. The 8 other runners pulled up on their heels, the ones who had trained for so long to complete. One by one, they all turned around and went back to help him and brought the young boy to his feet. तो क्या हुआ, जो 8 रनर्स थे ना दूसरे, वो देखते हैं कि अब हम आगे क्या होता है. तो एक्चुअली में वो सब भागे बिना, मतलब आगे जा गए बिना, वो पीछे आए और उन्होंने उस जो 9th वाले रनर था उसको उठाया, और वो जो इतना ज़्यादा उसने ट्रेन किया था अपने रनिंग के लिए, उसको सबने आके हेल्प किया और फिर उसको वापस से अपने पैरों पे खड़े होने में मदद की. Then all the 9 runners joined hands and continued. The 100-yard dash now reduced to a walk, and a banner above that said Special Olympics could not have been more on the mark.
तो क्या होता है ना कि ये सारे 9 रनर्स, देखो कितना स्वीट है ये, कि सारे के सारे 9 रनर्स हाथों में हाथ लिए धीरे धीरे चल के आ रहे थे। जो भागने की प्रतियोगिता थी वो अब एक प्रतियोगिता ना रहकर एक मतलब ऐसा टहलने जैसा लग रहा था। और वहाँ पे सब आराम से चल चल के आ रहे थे, और उनके हाथ में या फिर वहाँ पे जो एक मतलब एक लगा हुआ था, बोर्ड बोल सकते हो या फिर बैनर जो लगा हुआ था, तो वहाँ पे लिखा हुआ था स्पेशल ओलंपिक्स। और इससे ज़्यादा स्पेशल चीज़ वहाँ पे कोई हो ही नहीं सकती थी। इस चीज़ को विटनेस करना, इस चीज़ को देख पाने से ज़्यादा और कुछ स्पेशल हो ही नहीं सकता था। तो उसकी जो बात वहाँ पे जो लिखा हुआ था स्पेशल ओलंपिक्स की, ये कुछ अलग सा ओलंपिक्स है, कुछ खास सा ओलंपिक्स है, ये सच में खास बन चुका था। That's how the race ended with 9 gold medals. They came to the finish line holding hands still, and a standing ovation and 9 beaming faces said more than these words ever will. तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हुआ, वो लोग आराम से चल चल के आए, सब लोग साथ में जीते, उस तरीके से रेस ख़त्म हुआ, 9 के 9 जनों को गोल्ड मेडल मिला। एंड ये एक तरीके से उन सब की जीत थी कि एक के प्रॉब्लम में बाकी सब ने हेल्प की और वो सब इकट्ठे उस चीज़ को जीत पाए। और फिर वहाँ पे सब लोग एक साथ अपना हाथ में हाथ लिए हो ये फिनिश लाइन तक पहुँचे, और फिर स्टैंडिंग ओवेशन सब लोग ही दे रहे थे उनको। सब लोग इतने खुश थे, सब लोग कहना चाहते थे कि लाइक आपने काफ़ी सही काम किया है। और इसी तरीके से वो 9 के 9 फेसेस बहुत ही ज़्यादा खुश थे, और उनके जो खुशी थी वो कभी इन शब्दों में बयां की ही नहीं जा सकती। तो अब आगे देखते हैं क्या लिखा है पार्ट 3 स्टैंजा 6, 7 एंड 8। तो समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड हैपेंड, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, समटाइम्स नहीं, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड एट द बिगिनिंग ऑफ द रेस। तो कुछ तो गलत हुआ ही था, ऑफ कोर्स वो 9th प्लेयर गिर चुका था। लेकिन अब हम देखेंगे कि नाउ लेट्स जस्ट सी हाउ मेनी कंटेस्टेंट्स फाइनली रैन द रेस। तो अब देखेंगे कि बाकी कंटेस्टेंट्स दौड़े या नहीं दौड़े। तो हम इस एक्सप्लेनेशन में इस चीज़ को समझेंगे। ऑफ कोर्स वो नहीं दौड़े और उन्होंने साथ दिया 9th वाले का। When the remaining 8 contestants saw him fall, they, instead of continuing the race, came to the help of their fellow contestant. All the athletes had dreamt of winning the medal. However, they readily forgot their dream and came forward to help the boy to his feet. देखो और एक चीज़ है ना, यहाँ पे एम्पैथी कुछ ज़्यादा ही समझ में आती होगी। एक इंसान जो पूरी तरीके से हर चीज़ में सक्षम है, मतलब नॉर्मल चीज़ों में, और वो पूरी तरीके से एक जो बेसिक वाला जो ओलंपिक होता है वहाँ पे सबके सब कोई भी डिफरेंटली एबल्ड नहीं है, सबके सब जैसे हैं वैसे ही हैं। तो वहाँ पे शायद एक दूसरे का दर्द वो नहीं समझ पाते। लेकिन ये जो स्पेशल ओलंपिक्स है यहाँ पे, क्योंकि वो लोग खुद भी एक दर्द से गुजरे होंगे, उनकी खुद की भी एक स्टोरी होगी, उन्होंने खुद भी बहुत परेशानियाँ झेली होंगी, तो शायद कहीं ना कहीं ये इसका भी दुख समझ पाए कि इतने परेशानियों के बावजूद इसने जो प्रैक्टिस की है उसमें कहीं ना कहीं उनको खुद का चेहरा नज़र आया होगा, और इसीलिए ये स्पेशल ओलंपिक्स में वो इतना एम्पैथी फील कर पाए। मुझे स्पेशली इस बारे में ये लगता है कि दूसरा कोई नॉर्मल वाला जो ओलंपिक होता है वहाँ पे हो सकता है कि वो उसका दर्द को महसूस नहीं कर पाता है अगर वहाँ पे कोई गिरता तो। लेकिन यहाँ पे इसमें और ज़्यादा कह सकते हैं थॉट इसीलिए आ जाता है क्योंकि वहाँ पे सब लोग ही डिफरेंटली एबल्ड थे, और सब ने कहीं ना कहीं कोई दर्द सहा होगा जिसके वजह से वो इसका दर्द भी फील कर पाए। तो बाकी के जो 8 कंटेस्टेंट थे, जब उन्होंने देखा कि वो गिर चुका है तो उन्होंने रेस को कंटिन्यू ना करते हुए अपने वो जो ड्रीम्स थे कि हम मेडल जीतेंगे उन सब को भूलते हुए वो सब वापस आए उस लड़के के पास और उसको वापस से खड़ा किया। देन ऑल द 9 contestants walked hand in hand to the finish line. The audience was so moved by the exemplary behavior of the contestants that it stood up and clapped. तो सब लोग इतने खुश, मतलब वो सारे contestants फिर आराम से हाथों में हाथ लिए आ रहे थे फिनिश लाइन तक, और ऑडियंस इस चीज़ को देख के इतना ज़्यादा खुश हो गए, अपने दिल में उनको इतना सुकून महसूस हुआ कि उनका वो मतलब बैठ नहीं पाए शांति से, वो खड़े हो गए और उनके लिए तालियां बजाने लगे। They were now 9 winners instead of 1 and each was given a gold medal. तो क्या हुआ कि क्योंकि सब लोग साथ में आए थे तो अब सब ही कहीं ना कहीं विनर्स हैं,
और सबने ही इस चीज़ को साथ में जीता है इस तरीके का लग रहा था, और इसीलिए एक गोल्ड मेडल मिलने की जगह सबको एक एक गोल्ड मेडल मिला। इसलिए वहाँ पे सबको मिला के देखा जाए तो 9 गोल्ड मेडल्स, हर एक इंसान के पास एक गोल्ड मेडल था। All the contestants displayed empathy, turning the Special Olympics into a really special one. तो सारे कंटेस्टेंट ने इतना ज़्यादा जो क्या बोलते हैं मानवीयता दिखाई और उसके दर्द को जो समझा, इसीलिए वो जो स्पेशल ओलंपिक्स था उसको सही में उन्होंने खास बना दिया था। हैव यू एवर हर्ड द वर्ड एम्पैथी? Empathy is the capacity to understand another person's experience from his point of view. तो क्या आपने एम्पैथी वर्ड को सुना है? तो एम्पैथी क्या होती है? अगर आप किसी दूसरे का दर्द समझ सकते हो उसके बारे में सोच के, और ऐसा नहीं कि हाँ तुम्हें दर्द दुख हो रहा होगा इस तरीके से, नहीं वो अगर मैं उस जगह पे होता तो मुझे किस तरीके का फीलिंग होता, इस तरीके से अगर आप किसी के दर्द को समझ सकते हो एकदम अच्छे तरीके से, जैसे आप खुद ही उस दर्द में कहीं ना कहीं हो, तो फिर उस चीज़ को एम्पैथी बोला जाता है। सिंपली स्टेटेड, एम्पैथी इज़ द एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ इन अनदर शूज़। अगर तुम दूसरों के जूते में अपना पाँव रख सकते हो, यानी कि दूसरे के सिचुएशन में अपने आप को रख के सोच सकते हो कि तुम्हें वो उस जगह पे होके कैसा फील होता, तो उसको एम्पैथी कहा जाता है। That is exactly what the 8 contestants had done. One look at the fellow contestant forced them to think, what would I have felt if I had fallen? And they knew exactly what they had to do. तो उन्होंने बस एक बार उस गिर गया था कंटेस्टेंट उसको देखा, और उसको देखते ही इनको फील हुआ कि अगर मैं इतना मतलब काम करके और इस चीज़ के लिए इतना पार्टिसिपेशन के जोश में जो मैंने प्रैक्टिस की है, इतनी मेहनत की है, उसके बावजूद अगर मैं गिर चुका होता है यहाँ पे रेस के स्टार्टिंग में ही, तो मुझे किस तरीके का फीलिंग आता, क्या मुझे कितना दर्द होता। तो उसी तरीके से उन्होंने फील किया, देखा उसको गिरते हुए, और इसीलिए उनको समझ आ चुका था कि उन्हें उसकी हेल्प करने के लिए जाना है, और इसीलिए वो वहाँ पे गए। उसके बाद फाइनली आता है, बाय अवॉर्डिंग गोल्ड मेडल्स टू ऑल 9 कंटेस्टेंट्स द अथॉरिटीज़ ऑनर्ड द डिस्प्ले ऑफ एम्पैथी, हेल्पफुल नेचर एंड ह्यूमन वैल्यूज़। मतलब ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि ये लोग तो अच्छा ही करें, लेकिन सामने वाले जो एक्चुअली करवा रहे हैं वो इवेंट, वो हो सकता है मतलब ह्यूमन वैल्यूज़ को ना देख पाए, बट यहाँ पे इसकी भी तारीफ़ की गई है कि लोगों ने एक्चुअली उनके जो जेस्चर है और उनके जो एम्पैथी थी, उनकी हेल्पफुल नेचर था और उनकी मानवीयता थी, उसको देखा, और इसीलिए सब अथॉरिटीज़ ने सारे के सारे 9 लोगों को एक एक गोल्ड मेडल दिया। और इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर है कि हमें कैसे लाइफ में अपने बारे में सिर्फ सेल्फिश होकर नहीं सोचना चाहिए, ये भी सोचना चाहिए कि साथ वाले इंसान को हो सकता है कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, तो कभी कभी उनके बारे में भी सोचना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ, और आप नहीं भागोगे तो फिर दूसरे आपके बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन कभी कभी अपना काम करने के बावजूद, अपने चलने के साथ साथ अगर आप किसी दूसरे की भी मदद कर पाते हो तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। एंड फिर ये तो यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर में।